think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. After completing 12th, हर साल लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हिंदू कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज और सेंट स्टीफेंस जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन ज़्यादा कट ऑफ की वजह से कुछ ही स्टूडेंट्स का हो पाता है। ग्रेजुएशन पूरा करने के दौरान देश भर के लाखों छात्रों का सपना होता है आईआईटी जैम और गेट जैसे एग्जाम में अच्छी रैंक लाना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ही ये सपना पूरा हो पाता है। इसी तरह देश भर के लाखों बच्चे साइंटिस्ट बनने का सपना सजोते हैं और कुछ होनहार इस सपने को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। आज हम आपको मिलाते हैं बिहार के एक छोटे से कस्बे के लड़के से, जिसने अपना 12th बिहार से कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी जैम और गेट एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद देश के प्रतिष्ठित बार्ग संगठन में साइंटिस्ट के रूप में चयनित हुआ। तो आइए जानते हैं पटना के होनहार लड़के की सक्सेस स्टोरी को उसके साथ। शिशु और मैं कॉलेज में बैचमेट्स थे। शिशु को मैं हमेशा से उसके विजन के लिए एडमायर करता था। वो अपनी एज से 5 साल आगे का सोचता था और यही क्वालिटी मुझे उसमें अच्छी लगती थी और मैं उससे सीखना भी चाहता था। इसके साथ साथ वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। मेरे को याद है कॉलेज टाइम में जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते थे तो कॉलेज में शिशु किचन के स्लैब में बैठ के पढ़ता था। तो शिशु को एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने एक गोल बना लिया है कि मेरे को ये अचीव करना है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसके साथ साथ मेरे को उसके अंदर एक और फीलिंग अच्छी लगती थी। उसके अंदर थी नेवर सेटल की फीलिंग। कोई भी चीज़ अगर उसने पा ली है तो वो उससे कंटेंट नहीं होता था। वो उसके बाद नेक्स्ट क्या है उसका टारगेट उसको सर्च करता था और उसको अचीव करता था। और इसके साथ साथ ये जो इन सब चीज़ क्वालिटी से मेरे को बस यही लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट है और एक बहुत ही अच्छा ग्रेट लीडर भी है। थैंक यू। शिशु की विशेषता उसकी एकाग्रता थी। आसपास या घर परिवार में कुछ भी माहौल हो, वो अपना ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल नहीं हटाता था। उसे खुद से पढ़ना और चीज़ों को समझना बहुत ही अच्छा लगता था और शायद यही वजह है कि वह कठिन से कठिन चीज़ों को आसान तरीके से किसी और को भी समझा सकता था। अजिताभ मिश्रा, फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम पटना। शिशु मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट। हालांकि लीजर टाइम में थोड़ा चुलबुला भी था, लेकिन घर का या आसपास का चाहे जैसा भी माहौल हो, वो अपनी कंसिस्टेंसी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता था। पढ़ाई में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करता था, क्लास को कभी लूज नहीं करता था और किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को वो खुद से पढ़ करके दूसरों को भी आसानी से समझा देता था। हेलो मिस्टर एसके सुमन, सबसे पहले ओजस के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे। टेल अस समथिंग अबाउट यू। हेलो, नमस्कार। आई एम ए साइंटिस्ट और 5-7 साल पहले आप लोगों के जैसा ही एक स्टूडेंट था। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पेरेंट्स अपने सारे पैसे बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर देते हैं। पर मैं अपने कैरियर को लेकर बहुत जिद्दी था, जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना चाहता था। इसलिए मेरे कैरियर में जो भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आए, अच्छे कॉलेजेस आए, जैसे हिंदू कॉलेज,
आईआईटी बॉम्बे, बीआरसी, उसके लिए मैं मेहनत करता गया, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाले, वहाँ स्टडी किया और फाइनली मैं साइंटिस्ट बन गया। आपने आईआईटी जैम में अच्छी रैंक कैसे प्राप्त की और आपने कैसे तैयारी की? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मैं हर नेक्स्ट स्टेप ऑफ करियर पे सबसे बेस्ट कॉलेज में जाना चाहता था। तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन में हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी बॉम्बे में जाना है। फिर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एग्जामिनेशन पैटर्न और क्वेश्चन को समझना शुरू कर दिया था। मेरे एक सीनियर थे सचिन भैया, जिन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया था, उनसे मैंने एग्जामिनेशन के बारे में बात किया था। थर्ड ईयर में मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया था और एग्जामिनेशन के पहले मैंने रिवीजन भी किया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था कि आईआईटी बॉम्बे में जाना है, इसलिए मेरे पास बहुत टाइम था प्रिपरेशन के लिए। इसलिए आईआईटी जैम में मेरा अच्छा रैंक आ पाया। आईआईटी जैम के एस्पिरेंट को इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको बहुत पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि यू वांट आईआईटी बॉम्बे एंड व्हाई यू वांट इट। आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम कम नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देन ऑब्जर्व क्लोजली द होल सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न एंड कट ऑफ मार्क्स। दो आपको सारा सिलेबस कवर करना है, पर आप उस टॉपिक से स्टार्ट करें जो आपको आता हो और पसंद हो, और जो सब्जेक्ट आपको सबसे हार्ड लगे उसको आप जरूर कवर करें, क्योंकि वो सबके लिए हार्ड है और उससे सबसे इजी क्वेश्चन आएगा, जिसे आप एक बार उस टॉपिक को पढ़कर भी बना लेंगे। सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ें, इससे आप बोर नहीं होंगे। फाइनली आप एक मंथ रिवीजन के लिए रखें बिफोर एग्जामिनेशन, आफ्टर कवरिंग द सिलेबस ट्वाइस बिफोर। न करने पे आई एम श्योर कि आपका आईआईटी जैम में अच्छा रैंक आ जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स केवल आईआईटी जैम एग्ज़ाम पर ही फोकस करते हैं, लेकिन आपने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं और उनको क्लियर भी किया। इसके बारे में कुछ बताएं। राइट, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, पर आई स्टिल बिलीव कि आप एक एग्जाम को सिलेक्ट कीजिए, उसका अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जनरली एट ग्रेजुएशन लेवल मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के जो सिलेबस हैं वो ओवरलैप होते हैं। तो यदि आपने एक एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ा है और आप हर डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन के 15-20 दिन पहले उस एग्जामिनेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपने सारा सिलेबस को रिवीजन किया है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो हाई चांस है कि आप वो कंपटीशन भी निकाल लीजिएगा। क्या आईआईटी जैम एग्जाम को बिना कोचिंग के क्रैक करना पॉसिबल है? See, it's like if you understand the syllabus and can link with the question asked in examination, and आप जानते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, तो विदाउट कोचिंग भी आप आईआईटी जैम निकाल सकते हैं। पर यदि आपको सिलेबस एंड मटेरियल का कोई आइडिया नहीं है तो आपको कोचिंग करना जरूरी है। पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सिर्फ कोचिंग पढ़कर आईआईटी जैम नहीं निकाल सकते, आपको कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। यदि आपको कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों के लिए टाइम नहीं है तो सिलेक्ट सेल्फ स्टडी, आपके कंपटीशन निकालने का चांस ज्यादा होंगे। 12th पास करने के बाद स्टूडेंट अगर
बाहर जाना चाहता है तो कैसे पहुंच सकता है? BRC साइंटिस्ट रिक्रूट करता है आफ्टर बीटेक फॉर इंजीनियर्स एंड आफ्टर MSc फॉर साइंस पीपल एवरी ईयर. BRC OCS एग्जाम कंडक्ट करता है. इवन थ्रू गेट एग्जाम यदि आपका रैंक बहुत अच्छा है लाइक अंडर 50 तो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. इंटरव्यू सबसे हार्ड होता है क्लियर करना. इसमें यदि आपने मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चन का जवाब दे पाए तो आपके सिलेक्शन होने का चांस बहुत अच्छा है BRC में फॉर साइंटिस्ट पोजीशन. 12th के बाद साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट आप उस फील्ड को सिलेक्ट करिए इसमें कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं. उसमें आप मास्टर डिग्री कीजिए आफ्टर BSc और बीटेक कीजिए. देन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं आफ्टर MSc और बीटेक लाइक BRC, DRDO, AERB, ICMR जो कि साइंटिफिक पोस्ट देता है आफ्टर रिगरस ट्रेनिंग एट द लेवल ऑफ MSc और बीटेक. और दूसरा तरीका है कि आप फिर PhD कर सकते हैं MSc के बाद और MTech के बाद. उसके बाद पोस्टडॉक कर सकते हैं और फिर आप प्रोफेसर के लिए साइंटिफिक पोजीशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं. आपने अपना कैरियर पाथ कैसे डिसाइड किया? जैसा कि मैंने आपको कहा एट एनी लीप ऑफ माई कैरियर मैं बेस्ट कॉलेज में होना चाहता था. उसके लिए मैंने स्टडी किया और मैंने रिसर्च कैरियर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है रिसर्च एंड इनोवेशन में. और मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि बेटर ब्रेन्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ओनली मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री. And besides that, a working scientist is respected all over the world, irrespective of any background, religion and politics. जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. साइंस लोगों को साथ में लाता है, इसलिए मैंने साइंटिफिक फील्ड सिलेक्ट किया. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर प्लान है कि जो मेरा रिसर्च फील्ड है कैंसर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस उसके अपफ्रंट में एज कटिंग रिसर्च करना है और उसके लिए अपने साइंटिफिक सर्कल में रिकॉग्निशन पाना है. और यदि मेरा काम क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में यदि ट्रांसलेट हुआ और उससे कुछ कैंसर पेशेंट का लाइफ इम्प्रूव होता है आई वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर माय फ्यूचर. आप भारत के बाहर क्यों नहीं जाना चाहते? Why not abroad? Actually मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं. I cannot imagine myself living outside India without my family. यहाँ के दोस्तों ने स्ट्रगल डाइवर्सिटी ने मुझको बहुत कुछ सिखाया है और मैं इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा हूँ with little money, so now I can contribute to the health management और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. so मैंने सोचा ही नहीं है going outside India. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना लंबी और थकाने वाली जर्नी भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में मोटिवेटेड बने रहने की क्या कोई ट्रिक है और तैयारी में डटे रहना कितना इम्पोर्टेंट है? For staying motivated, one trick is don't live a monotonous life. जब एग्जाम के बाद आपके पास फ्री टाइम मिले तो खूब एंजॉय कीजिए, तभी एग्जाम के पहले आपको पढ़ने का मन करेगा. Another thing is अपने लाइफ को इंडिपेंडेंट कीजिए. Whatever happens, और आप जो भी कीजिएगा आप खुद के लिए कीजिएगा.
take responsibility of your own. Then only you can decide your action in the right direction. Another important point is, हम लोग सब इंसान में कुछ खराब आदतें होती है. यदि आप उसको छोड़ नहीं सकते तो इसको यूज कीजिए टू इंस्पायर योरसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि यदि आपको जॉब लग जाएगा तो आप दिन भर मोबाइल पर पबजी खेल सकते हैं, जो एक खराब आदत है. सो पबजी खेलने को इंस्पिरेशन बनाइए किसी जॉब को पाने के लिए. Another thing for staying motivated for competitive examination is, आप खुद को ऐसे जोन में ले जाइए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस competitive examination को क्रैक करने के अलावा. Either this examination or you have nothing to gain. So ये ऑप्शनलेस कंडीशन में इंसान सबसे अच्छा काम करता है और मोटिवेटेड रहता है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मदद करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में to remain alert and motivated through the whole period of preparation. लाइफ बहुत फास्ट और कॉम्प्लेक्स हो गई है. आज के समय में आपकी टाइम मैनेजमेंट पर क्या राय है? Time management is really important, but मेरे लिए time management was never a rocket science because I follow a simple rule: sleep, eat, study and enjoy. पर ऐसा नहीं हो कि आप 2 घंटे के लिए खेल रहे हैं और आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 2 बार सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको रिवीजन भी करना है. सो आपको ये देखना होगा कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना स्टडी कर रहे हैं. फॉर मी इट्स लाइक कि मैं 1 आवर स्टडी करता था, 5 से 10 मिनट फेसबुक चला लेता था, जो मेरा बैड हैबिट था. सो अकॉर्डिंगली आप भी अपने टाइम को इस साइकिल के अराउंड स्लीप, ईट, स्टडी एंड एंजॉय के अराउंड मैनेज कर सकते हैं. एंड श्योरली if you follow this rule correct, you will get success. गोल सेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? क्या हम अपने टारगेट्स मंथली, वीकली या डेली बेसिस पर बनाना चाहिए? सेटिंग गोल इज वेरी इम्पोर्टेंट. ये एक सेल्फ पैरामीटर है जो आपको बताएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका नंबर ऑफ आवर फॉर स्टडी सफिशिएंट है कि नहीं, यू आर कंसंट्रेटिंग इनफ और नॉट, और कुछ और चीज़ें जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप इस एग्जामिनेशन को या किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें. एंड ऑफ ऑल दिस, डेली टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स यू मूविंग थ्रू आउट द डे and it finally leads to the completion of your monthly target and finally full syllabus for any competitive examination. So monthly target, daily target is very important to move through the preparation for any competitive examination. आपके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क क्या है? कैसे कोई स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करते हुए सफल हो सकता है? फॉर मी हार्ड वर्क इज थोड़ा फिलोसफिकल है. इट्स लाइक यदि आप किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हार्ड वर्क किए हैं टू क्वालिफाई इट, फिर भी आपका नहीं हुआ, देन ऑल्सो यू फील गुड और नॉट डिस्परेट अबाउट दिस एंड यू फील लाइक कि मैंने तो 100% दिया था एंड यू फील कॉन्फिडेंट दैट कि नेक्स्ट टाइम निकाल लेंगे इस एग्जामिनेशन को. तो बिलीव मी, आपने सच में हार्ड वर्क किया था. दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड स्मार्ट वर्क. आई विल टेल यू फ्रॉम ए एग्जांपल. यदि आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है, यू शुड नॉट थिंक ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस बिकॉज ये एक स्मार्ट वर्क नहीं होगा. स्मार्ट वर्क इज यदि आप वैसे एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करें जिसमें कि हार्ड वर्क के लिए आपका फाउंडेशन
नोइंगली और अननोइंगली बना हुआ है. अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच विच विल टेक हिल लॉट ऑफ टाइम. तो स्मार्ट वर्क इज आप वैसे एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करिए इसके लिए आपका फाउंडेशन और बेसिक्स जिसको आपने 12 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है. एक अच्छे करियर और सक्सेस के लिए प्लानिंग का इम्पोर्टेंस कितना है? In this chaotic world, planning for life, success and good career is very important. पर ये प्लानिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी से क्या चाहते हैं. आप अपने जॉब से क्या चाहते हैं, फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं. और ये प्लानिंग बहुत सोच समझकर ओवर ए पीरियड करनी चाहिए. जनरली 22 से 25 का जो एज है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है. आपको सब कुछ लुभाता है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर अल्टीमेटली आपको एक प्लान डिसाइड करना होगा. क्योंकि आप एक बार उस प्लान के साथ आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़कर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है. सो आपको प्लानिंग बहुत ही सोच समझकर अपने लाइफ का, अपने करियर का और अपने सक्सेस का करना चाहिए. पढ़ाई के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज आप एंजॉय करते हैं? In other activities, I enjoy activities which adds to my social life. दोस्तों से बात करना keeps my life moving, and I also enjoy writing poem, short stories, playing chess, badminton, and helping other people in need. आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? For keeping myself motivated, it's like after so much thought and discussion, मैंने डिसाइड कर लिया है कि लाइफ में मेरे को आगे क्या करना है. एंड मेरे पास छोटे छोटे टारगेट हैं टू फुलफिल लार्जर टारगेट एंड टू अचीव व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ. मैं इन टारगेट के टुवर्ड्स मूव करते रहता हूँ. दैट्स आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड इन माई लाइफ. अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किन्हें देना चाहेंगे? I owe my success to my independent life, which comes from my family background and my parents' support. मेरे दोस्त और teachers who inspired me and believes in me to do the magic in my career. ये success मैं उनको भी वो करता हूँ.